मेरी चप्पल की हालत देख लो। ये अब चप्पल को मैं धुलूंगी या फिर ये तो मैं अभी तक दिख नहीं रहे हैं, क्या आएंगे कि नहीं आएंगे। तो यहाँ मैं खेत पर आ चुकी थी और आसपास मेरे घूंघट वाले भी होते हैं, मैं घूंघट निकाल कर ही आती हूँ क्योंकि यहाँ पापा जी वगैरह बैठे हुए थे थोड़े दूर। तो आकर सीधे मैं जो खाने के लिए टिफ़िन वगैरह लाई थी तो उनको पहले बाड़े में रखूँगी, फिर उसके बाद जहाँ पर मजदूर लोग आए हैं वहाँ पर जाऊँगी। पानी बहुत ठंडा है इसीलिए सबसे पहले मजदूर भी आ चुके हैं, तो गैस पर गर्म पानी करके डिब्बी में भर के ले जाएंगे ताकि पीने में अच्छा रहेगा। मैंने भी अभी खाना खाकर आई हूँ तो बिल्कुल पानी भी नहीं पिया है क्योंकि बहुत चिल्ड पानी था, तो पानी गर्म करके फिर ले जाएंगे डिब्बी में भरकर। तो छोटी डिब्बी भरेंगे ना, इतनी बड़ी अभी लगती नहीं है क्योंकि सर्दी के दिन में तो बहुत ही कम पानी लगता है। थोड़ा गर्म और ठंडा दोनों मिक्स करके भर के ले जाएंगे। टाइम हो चुका है लगभग 10:30 तो नहीं 10:15 हो गए। जय श्री कृष्णा फ्रेंड, कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आज के ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत तो हो ही गई है खेत पर आकर ही, और मैं जा रही हूँ संतरे लेने के लिए क्योंकि मजदूर भी आने वाले हैं। मैंने अभी देखा जाकर खेत में तो अभी तक नहीं आए हैं। तो वैसे तो संतरे ठंड में मतलब बैठ कर नहीं खा सकते, लेकिन काम करेंगे तो एक एक खाते रहेंगे। तो मैं लेकर आ जाती हूँ। पहले बहुत गीला था, 2-4 दिन तक तो नहीं ले पाए थे, जा नहीं रहे थे खेत में, लेकिन अब थोड़ा सूख गया है तो लेकर आती हूँ। तो यहाँ मैं आकर देखती हूँ गीला तो हो ही रहा है। ये धनिए का खेत है, तो धनिए के खेत में जो संतरे लगे हैं वहीं पर संतरे फल अच्छे लगे तो मैं वहीं जा रही हूँ। लेकिन गीला था, सर्दियों के मौसम में इतना जल्दी नहीं सूखता है। तो कल जो संतरे वाले आए थे ना, उसको संतरे तोड़कर दे दिए हैं। सब्जी वाले आए थे, वो गांव में बेचते हैं, तो उनको दे दिए हैं संतरे। कुछ केवल 2 पेड़ ही बाकी हैं और सारे संतरे अभी तोड़कर बेच दिए हैं। केवल 2 संतरे के पौधे ही रखे हैं और सारे धीरे धीरे बेचते जाएंगे और थोड़े बहुत ही रहेंगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि ये ख़राब नहीं होंगे। ख़राब होने से पहले बिक जाए तो अच्छा है। तो मैं यहाँ से 5-10 संतरे ही तोड़कर ले जाती हूँ क्योंकि दिन भर हम काम भी करते जाएंगे और संतरे दोनों को खाते जाएंगे। तो यहाँ लेकर आ गई हूँ संतरे, और गीला तो बहुत ही था तो मेरी चप्पल की हालत देख लो। ये अब चप्पल को मैं धुलूंगी या फिर ऐसे ही साफ करूँगी क्योंकि मोजे पहन रखे हैं तो चप्पल तो पहनना ज़रूरी ही होगा। और मजदूर अभी तक नहीं आए, वहाँ पर कोई भी नहीं दिख रहा है। प्याज के खेत में मैं फ़ोन लगा कर देखती हूँ उन दीदी को जो आने वाले थे, उनके नंबर है मेरे पास। यहाँ पर मम्मी साड़ी बांधकर पता नहीं क्यों सूखने के लिए रख गए हैं या फिर नीलगाय को के लिए। खेत पर हम दोनों ही आए थे, दोनों जने, मेरे हस्बैंड भी साथ में आए। तो वो तो बरसी काट रहे हैं, ये काट रहे हैं हरा चारा भैंसों के लिए। मैं हेल्प कराऊं जी? ओ जी मैं हेल्प कराऊं? नहीं, ये मना कर रहे हैं कि मेरी हेल्प नहीं कराना क्योंकि मजदूर आने वाले हैं। तो मैं अभी तक दिख नहीं रहे हैं, क्या आएंगे कि नहीं आएंगे। मौसम ख़राब होने की वजह से क्या पता, बोल भी सकते हैं कि आज मौसम ख़राब है नहीं आए। मौसम देखिए बिल्कुल भी धूप नहीं है, आज हवा तो फिर भी आज रुकी हुई है। तो ये काटेंगे आज, चारा भी यही काटेंगे, पानी यही पिलाएंगे क्योंकि आज इनको सिंचाई का काम नहीं था। आ गए कर रहे थे फ्रेंड, वो आ गए। मैं सोच रही थी कि पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन मौसम का इफ़ेक्ट हम किसानों पर नहीं पड़ता है। चाहे कैसा भी मौसम हो, आना तो होगा ही। तो फ्रेंड मिलते हैं आपको काम के साथ।
तो आ गए थे मज़दूर और काम करने में लग गए थे। वही काम किया हमने प्याज रोपने का। और यहाँ हो गई थी दोपहर, तो इन्होंने भी खाना खाया, मैं भी खाना खा कर आती हूँ और इनके लिए चाय भी बना कर लाती हूँ। तो यहाँ दीदी भी पी रहे चाय और मैं भी चाय पीती हूँ। और यहाँ मेरे फ़ोन में नेट बंद हो गया था, मुझे कुछ देखने का था, तो मैंने दीदी का फ़ोन लिया और फिर मैंने इनके फ़ोन में सर्च करके देखा, क्योंकि मैंने जो वीडियो अपलोड किया था उसमें सारी MB जो होती है वो मेरी सारी ख़त्म हो जाती है। रात को ही ख़त्म हो गई थी 12 बजने के बाद। तो आज फिर मैंने दीदी का फ़ोन लिया, इनके पास था नेट, तो फिर मैंने कुछ जानकारी देखी, मुझे जो ज़रूरी जानकारी देखना थी वो। और दिन भर काम यही करेंगे प्याज रोपने का, क्योंकि प्याज रोपने का जो काम है वो बहुत ही लेंदी है, मतलब कि बारीक है, पता ही नहीं चल रहा था कितने मजदूर लगेंगे कितने नहीं। तो यहाँ फिर प्याज रोपने में लग गई मैं। दोपहर के बाद का वीडियो है ये। तो मोजे भी पहन लिए मैंने, टोपी भी पहन ली, फिर टोपी वापस उतार के रख दी क्योंकि मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, बीच बीच में आगे आगे आ रही थी। धूप से बचने के लिए टोपी का यूज़ करते हैं, बाकी तो नहीं करते हैं। लेकिन अभी आज तो धूप नहीं थी, मौसम अच्छा था, इसलिए वापस से उतार के रख दी और लग गई प्याज रोपने के लिए। तो दोपहर बाद हम वापस अपने गांव में लग जाते हैं। यहीं प्याज चोप रहे हैं और प्याज का चोप बहुत ही मतलब बहुत होता है। तो हम वापस यहाँ जहाँ अभी प्याज लगा रहे हैं वहाँ पर डालर चने बो रखे, तो उनको वापस खोद कर यहाँ लगाते हैं। और बहुत दिन हो गए डालर चने अभी निकले नहीं अंदर से, लेकिन कहीं कहीं मैं आपको दिखाई देती हूँ कि ऐसे निकलने लगे। लगभग 5-7 मिनट में पूरा खेत हरा हरा हो जाएगा। ये अभी तो कहीं कहीं दिख रहे हैं क्यारे में, बिल्कुल कम। मौसम की वजह से हम इस बार इस डालर चने की खेती बहुत ही लेट करते हैं, बहुत ही लेट इनको लगाते हैं, क्योंकि क्या हर साल क्या होता है कि इधर मौसम का आना होता है और इधर डालर चने या फिर किसी भी फसल में फूल आने की तैयारी होती है। तो फिर मौसम ख़राब होने के कारण फूल जो होते हैं वो मुरझा जाते हैं और फल नहीं लग पाते। इसीलिए इस बार हमारे जो छोटे चने हैं उनमें होगी कुछ नुकसान, उसमें होगा, लेकिन डालर चने में नहीं होगा। ये मौसम इस निकल जाएगा, उसके बाद इसमें फूल पत्ती वगैरह लगेंगे। तो यहाँ हो गई थी शाम और छुट्टी होने का समय आ गया था, तो हम लोग घर पर जा रहे थे। और यहाँ पवन चक्की बिल्कुल भी नहीं चल रही थी, क्योंकि आज हवा बिल्कुल नहीं होती है। तो अब हम घर पे मिल तो फ्रेंड सारा काम हो चुका है किचन का, आधे लोग सो गए हैं और घनु अभी तक जग रहा है। दीप सो गया है और ये फ़ोन चला रही है। तो यहाँ मैं आ गई थी कमरे में, सारा काम ऊपर का निपटा कर, मतलब खाना वाना बना कर थकान बहुत हो गई थी आज, क्योंकि लगातार 4-5 दिनों से खेत पर जा रहे हैं और काम कर रहे हैं। तो यहाँ मैं ढूंढ रही थी अलमारी की चाबी और मिल नहीं रही थी, पता नहीं कहाँ रख दी मैंने, मेरे हाथों से रखी पर मिल नहीं रही, दिमाग में नहीं आ रही कि रखी कहाँ पर। यहाँ बेड के नीचे सब कुछ, जहाँ जहाँ मैं हमेशा रखती हूँ वहाँ पर मैं ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। अलमारी के ऊपर भी देखती हूँ कभी वहाँ रख दी हो, बच्चों से भी दोनों से पूछा मैंने, पर नहीं मिली चाबी, पता नहीं कहाँ रखी। एक और चाबी है उससे खोलेंगे, लेकिन ये भी मिलना ज़रूरी है। यहाँ ऊपर भी देखती हूँ, पता नहीं कहाँ रखी है। 9 बज गए हैं, ऊपर वाली घड़ी बंद हो चुकी है, तो बार बार देखना पड़ता है नीचे वाली घड़ी में या फिर फ़ोन में। तो बज गए होंगे, अभी 9 बज गए। तो काम वाम हो गया, ऊपर का किचन का सारा काम हो चुका है। और आज थकान भी बहुत हो गई, बहुत सवेरे से काम में लगे, दिन को भी काम किया और अभी शाम को मैं भी कोई वीडियो नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि लाइट बंद हो गई थी और खाना खाने के बाद लाइट आई। तो बिना लाइट के फिर कैसे वीडियो बनता। और लाइट एक थी लेकिन वो भी डिस्चार्ज हो चुकी थी, केवल किचन में ही लगी हुई है। LED बल्ब जो कि लाइट चलने के बाद चलता है ना, वो केवल किचन में ही लगा हुआ है, तो वो भी बिल्कुल डिस्चार्ज हो चुका था। तो कैमरे की क्वालिटी उसमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया। और इसे एक चाबी गुम गई है मेरी अलमारी की, पता नहीं मैंने कहाँ रख दी। उसकी एक और चाबी है, उससे खोल लेंगे ताला, लेकिन जो चाबी है वो भी मिलनी चाहिए, कहाँ गई है पता नहीं कहाँ गई। तो जैसे तो मुझे थकान हो रही है और फिर चाबी की टेंशन, तो
वीडियो बनाने में भी मन नहीं लगा। तो अभी सोएंगे, थकान बहुत होगी फ्रेंड। तो सोएंगे तो क्या, पहले मैं वीडियो एडिट करूँगी, उसके बाद सोऊंगी। वीडियो एडिट करने और अपलोड करने में मुझे घंटा भर लग जाएगा। अगर आज नहीं करेंगे वीडियो एडिट तो कल क्या डालेंगे फिर। तो वीडियो एडिट करना ज़रूरी है। तो फ्रेंड आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।